आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर के नजदीक बंजारी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक नगर थाना क्षेत्र के बंजारी निवासी हृदय प्रसाद का 35 वर्षीय पुत्र सुजीत कुशवाहा बताया जा रहा है, जो गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में राजेश्वर तिवारी अधिवक्ता के पास तायद का काम करता था। परिजनों ने बताया कि रोज की भांति मृतक अपने भाई मंजीत कुमार कुशवाहा के साथ मोटरसाइकिल पर गोपालगंज ड्यूटी करने आ रहा था। इसी दौरान जैसे ही बंजारी ब्रह्म स्थान से कुछ ही दूरी पर आगे निकला था कि अचानक मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने घेर लिया और तबातोड़ फायरिंग करते हुए उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। गोली मृतक के चेहरे पर लगी, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं इस मामले के उद्भेदन को लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने तुरंत सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांजल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर दिया और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू करवा दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या का कारण आपसी विवाद सामने आ रहा है, परंतु अनुसंधान चल रहा है और जल्द ही कांड का उद्भेदन कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं घटना के बाद मृतक के छोटे भाई मंजीत कुमार कुशवाहा ने बताया कि वह घटना के समय मृतक के साथ ही आ रहे थे। इसी दौरान लगभग आधा दर्जन की संख्या में अपराधियों ने उन पर हमला किया और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों के अनुसार युवक की हत्या को लेकर पहले भी धमकी दी जा चुकी है। मृतक की मां ने कहा कि सरकार हमारे पूरे परिवार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दे और हमारी संपत्ति आरोपियों को दे दे, अन्यथा हमारे सामने हत्यारों को गोली मार दे। यह कहते हुए दहाड़ मारकर रोने लगी। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी पत्नी बेसुध पड़ी हुई थी। पूरे परिवार में चीख पुकार मची हुई थी। पुलिस ने पूरी बारीकी से इस कांड का अनुसंधान शुरू किया है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस दौरान डीलरों ने अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना देकर सरकार के खिलाफ आवाजें बुलंद की। डीलरों ने कहा कि पिछले 1 जनवरी से हम लोग हड़ताल किए हैं, बावजूद सरकार हमारी मांगों पर कोई अमल नहीं कर रही है। आपको बताते चले कि पिछले 1 जनवरी से डीलरों द्वारा अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर जारी हड़ताल के तहत अंबेडकर चौक पर जिले के विभिन्न प्रखंड के डीलरों ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से हड़ताल कर रहे डीलरों ने कहा कि बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इन मांगों में राज्य कर्मचारी का दर्जा देना, मासिक वेतन 30,000 रूपए निर्धारित करना, अनुकंपा में आयु सीमा समाप्त करना, सरकारी कर्मचारी के तहत साप्ताहिक छुट्टी देना, डीलरों के आवास, बिजली, पानी आदि की सुविधाएं मुहैया कराना, डीलरों के परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा देना, डीलरों के बच्चों को शिक्षा में छूट देना समेत 8 सूत्री मांग को लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और केंद्र सरकार से 8 सूत्री मांग है हम लोग का। पूरे देश के विभिन्न राज्यों में कहीं 250 से तो कहीं 300 रुपया प्रति क्विंटल के दर से कमीशन दिया जाता है। किसी किसी राज्य में मानदेय भी दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार राज्य में सिर्फ 90 रुपया क्विंटल कमीशन मिलता है। मानदेय के नाम पे 0 है, कुछ नहीं मिलता है। सूत्री मांग है, जिसमें हम लोग का एक और महत्वपूर्ण मांग है कि कोरोना काल में जब देश में संकट था और कोरोना काल में बहुत सारे हमारे साथी जो है कि कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया, कोई सहयोग नहीं दिया गया। तो हम लोग की एक और ये मांग है कि कोरोना काल में जिस भी साथी का मृत्यु हुआ है उनको 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को नौकरी दिया जाए। रवि रंजन प्रसाद, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिला। गोपालगंज सदर प्रखंड में गुरुवार को प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी व
उप प्रमुख राधेश्याम सहनी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन देने वाला कोई पंचायत समिति सदस्य उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, जिसके बाद प्रखंड प्रमुख पद पर दोबारा सुशीला देवी को बनाया गया। प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि रंजन यादव ने बताया कि विरोधियों के द्वारा साजिश की गई थी, जिससे वे लोग सफल नहीं हुए और पुनः पंचायत समिति के सदस्यों ने सुशीला देवी पर अपना भरोसा जताया और प्रमुख बनी। इसके लिए सभी पंचायत समिति सदस्यों को धन्यवाद दिया। हम अपने सभी समिति भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस नए साल के अवसर पर कि इस नए साल के प्रथम वर्ष में प्रथम दूसरे सप्ताह में बहुत बारी हमको खुशी दोबारा ये दिया है। इसलिए हम सभी समिति भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कुछ विरोधियों के द्वारा एक षड्यंत्र के द्वारा भले वो लोग हम पर अविश्वास जताया, लेकिन समय रहते हम लोग ने उनसे संपर्क किया, वार्तालाप किया कि इस समय हमने बैठक बुलाई है। हर एक किसी को हमने कार्य योजना का लाभ दिया है। हर क्षेत्र में लाभ हुआ है, या नली का योजना हो, या पीसीसी का योजना हो, विद्यालय का योजना हो, चारदीवारी का योजना हो, पार्क का हो, ये आपका शमशान घाट का हो, आपका जिम का योजना हो। हर चीज़ में हमने सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ही काम किया है। इसलिए सारी समिति भाई हमारा और हमारे उप प्रमुख राधेश्याम भाई, हमारे भाभी सुशीला देवी प्रमुख को दोबारा जो समर्थन देने का काम किया, इसके लिए तहे दिल से सभी समिति भाइयों को हम धन्यवाद करते हैं। कि हमारे पंचायत समिति के सभी सम्मानित सदस्यों, हमारे सम्मानित प्रमुख श्रीमती सुशीला देवी जी के साथ समर्थन दिया है और उन लोगों का प्यार जो सहयोग हम लोगों के साथ बराबर बना रहता है। कुछ भ्रमित लोगों के द्वारा अविश्वास से प्रस्ताव लाई गई थी, लेकिन आज जो अविश्वास प्रस्ताव जो खारिज हुआ है उसमें हमारे जितने भी हमारे सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और उनका कामना करते हैं कि उनके साथ जो भी हमारे प्रमुख जी की योजना जो सरकार जो द्वारा जो आता है उसको हम लोग पार्टिसिपेट करके सही ढंग से हम लोग वितरण करते हैं और उनको देते हैं। इसलिए उन्होंने पुनः हम लोगों को विश्वास कायम किया है और विरोधी जो हम लोगों के पीछे जो लगा हुआ था उस विरोधी का जो हुआ है, अपमानित हुआ है, विरोध का जो लोग था वो अपमानित हुआ है और हम लोगों का जीत हुआ है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। विगत हम 22 साल से गोपालगंज प्रखंड के उप प्रमुख रहे हैं। जो भी हमारे सम्मानित प्रमुख रहते हैं उनके साथ में तन मन से सहयोग करते हैं और विकास योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग पहुँचाने का काम करते हैं। यही हम लोग को शुभकामना आप लोगों को देते हैं, मीडिया कर्मियों को भी देते हैं कि हम लोगों के साथ जनता का विश्वास बना हुआ है और भविष्य में भी बना। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नीलकमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्ट वुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, यादवपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के रामपुर टेंगराही पंचायत के बिशुनपुर गांव में स्वर्गीय ब्रजेश राय की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उनके पहले चित्र पर माल्यार्पण कर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा की। वहीं इस दौरान ब्रजेश राय के भाई मुखिया अजीत राय ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही इस मौके पर पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, चनपटिया के विधायक समेत जिले के कई भाजपा विधायक और नेताओं को माल्यार्पण किया गया और उन्हें नमन किया। आज यहाँ टेंगराही पंचायत के माननीय मुखिया अजीत सिंह जी ने अपने बड़े भाई के पुण्यतिथि में 14वीं पुण्यतिथि में माननीय सांसद और हम लोगों को बुलाए थे। और ब्रजेश राय जी बहुत एक कर्मठ योद्धा थे जिन्होंने दस्युओं के खिलाफ यहाँ लड़ाई लड़ा था जब ये लोग सब खेती बाड़ी अपना छोड़कर गोपालगंज भागे थे। यहाँ भी रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने अपने जान अर्पण करके और लड़ाई लड़ी और लोगों ने साथ दिया और उन्होंने बहुत उस समय कठिन दौर
का लड़ाई लड़ा था। आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि है, जिसमें हम लोग सभी माननीय सांसद, विधायक, सभी लोग, यहाँ के सदर विधायक सभी लोग पहुँचे थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ आए हुए थे। स्वर्गीय ब्रजेश सिंह जी इस इलाके के, इस क्षेत्र के गरीबों के रहनुमा थे, गरीबों के मसीहा थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। हम लोगों के बड़े भाई के समान उनका स्नेह मिलता था और वो हमेशा आम जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए संघर्ष करने का काम करते थे। दियारा में जब अपराध बढ़ रहा था, जंगल पार्टी अपराधियों के द्वारा जो आम लोगों को तंग किया जा रहा था, उसके खिलाफ स्वर्गीय ब्रजेश राय ने संघर्ष किया और दियारे क्षेत्र में अमन शांति आई। तो कुछ किसी का देन है तो स्वर्गीय ब्रजेश राय जी का देन है। आज उनके 14वीं पुण्यतिथि पर उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। संजय जायसवाल जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के सांसद थे, चनपटिया के विधायक जी थे और जिले भर के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, और विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं उनके अनुज और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आम लोगों के हित में हमेशा संघर्ष कर रहे हैं और उनके लिए। गोपालगंज शहर के एक निजी मैरिज हॉल में राजद द्वारा एक कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों के राजद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री मोहम्मद शाहनवाज और प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के अलावा कई नेता शिरकत किए। ये पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का पूरे बिहार में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। हम नीतीश तेजस्वी सरकार की 1.5 वर्षों की उपलब्धियों को बता रहे हैं, उस विचारों से लैस कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, कस्बों में, टोलों में जाकर के कहें और 10 वर्षों की बीजेपी की मोदी जी सरकार की नाकामियों को उजागर कर ये काम राष्ट्रीय जनता दल सब जो है कि नकली राम भक्त है। लड़ाई राम से नहीं है। भगवान राम के नाम पर बीजेपी अपनी चुनावी नैया पार करना चाहती है। भगवान राम ही इनकी नैया को डुबाएंगे। हम लोग तो राम भगवान को मानते हैं, ये देश मानता है। भगवान रोम रोम में राम है, कण कण में है। यह विरोध भगवान राम का नहीं है, भाजपाइयों का विरोध है। स्मृति ईरानी जी जिस मुंह से ये बात कर रही हैं, उनका पहले का वीडियो जब महंगाई के सिलेंडर लेकर घूमती थी 14 में सरकार बनने से पहले, अभी भूल गई वो दर्द, वो पीड़ा। ये सवाल है रोजी रोजगार का। 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? महंगाई क्यों है? क्यों भूखमरी है? क्यों किसान मर रहे हैं? ये सवाल पूछते हैं तो हम कहते हैं राम विरोधी है। क्या राजद के लोग राम मंदिर के जो अरे भगवान राम हम लोग घर में है, रोज देखते हैं, टीका लगाए हैं। हम लोग तो बड़ा भक्त थोड़े हैं। राम गए कहाँ थे? अरे अयोध्या पूरे देशवासियों का है, बीजेपी का थोड़ी है। प्रदेश नेतृत्व तय किया गया है, उसी के तहत प्रत्येक जिला में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन चल रहा है। आज उसका दूसरा दिन है। आज हम लोग गोपालगंज में है। गोपालगंज राजद परिवार के तमाम जो हमारे पदाधिकारीगण है, कार्यकर्तागण है, उनसे संवाद था। जो हमारी उपलब्धियां हैं वो हम अपने साथियों के साथ रख रहे हैं। वो आज हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि हमारी पार्टी के चुनाव को लेके, आने वाले चुनाव को लेकर क्या नीति है, क्या तैयारी है, वो हम कार्यकर्ताओं से वो शीर्ष नेतृत्व तय कर रही है। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। हम लोगों को विचलित होने की जरूरत नहीं है। खुद हम आपके समक्ष होगा कौन कहां से लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, उसमें अभी समय है। अब क्या चाह रहे हैं? अरे मंदिर है, सभी लोग आएंगे, सभी लोग जाएंगे। इसमें कोई क्या कहते हैं, बहस का विषय तो नहीं है। कौन कहा, क्या कहा, वो हम लोग ठेका नहीं लिए। हम लोग ठेका यहाँ पे जो बिहार में बेरोजगारी थी, जिस मुद्दे पे हम चुनाव जीत के आए थे, उन मुद्दों को हम पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। विषय अलग है, चुनाव का विषय अलग है। चुनाव जो है, चुनाव जो है मुद्दों पे लड़ा जाता है। हर एक पार्टी का अपना विचारधारा होता है। उस विचारधारा के तहत हम चुनाव में जाते हैं। तो नहीं पता है। अभी चुनाव 20 में हुआ, हम लोग बोले थे नौकरी देंगे। हम लोग बोले थे मेडल लाओ, नौकरी देंगे, दिए। हम लोग बोले थे जातिगत जनगणना कराएंगे, हम लोग कराए। हम लोग बोले आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे, हम लोग बढ़ाए।
जो गरीब गुरबों का हक हुकूक का अधिकार, वही हमारा मुद्दा है। मैं है, सभी लोगों का स्वागत है। आप इसी से देख लीजिए ना, लोग आप भाजपा छोड़ के आ रहे हैं लोग, तो अच्छी बात है। स्वागत गोपालगंज में कई गो लोकसभा है, एक कितना लोग ज्वाइन किया आज? 25 गो लोग क्या थे, 25 गो यहाँ पे चाहिए, क्या बात कर रहे हैं? सभी का प्रेम है, सभी का राजद के प्रति विश्वास है। हम पूरा राजद परिवार इन सभी लोगों का स्वागत। थावे स्थानीय थाने की सिहोरवा साइफन के पास कुछ अपराधी एकत्र होकर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रणनीति बना रहे थे। 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 2 बाइक्स बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। जानकारी के अनुसार थावे थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी सिहोरवा साइफन पर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके बाद से थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में अपर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार, SI नीरज पांडे व पुलिस बल के साथ छापेमारी कर 3 अपराधियों को देसी कट्टा और 2 बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधी सिधवलिया थाने के झाझवा गांव के पवन नट उर्फ हरकेश नट के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया, जबकि दूसरा अपराधी इसी गांव के पप्पू नट के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। तीसरा गिरफ्तार अपराधी सीवान जिला के मुस्फिल थाने के कररुआ गांव के रंजीत नट बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों को 2 देसी कट्टा व 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान अपराधियों ने बरामद बाइक के बारे में बताया कि होंडा साइन बाइक राजू नट व पैशन प्रो बाइक रविंद्र नट का जो पुलिस को देकर फरार हो गया। थाने में 9 अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार 3 अपराधियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि फरार अपराधी सिधवलिया थाना के झझवा गांव के राजू नट व ननकी नट तथा सीवान जिला के मुस्फिल थाना के कररुआ गांव के खुशी नट व रविंद्र नट एवं बरहरिया थाना के नहरपुर गांव के लंबू नट व अरुण नट बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। भोरी पुलिस ने एक दुष्कर्म के आरोपी को शुक्ल डूमर से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि लक्ष्मीपुर के जितेंद्र शाह पुत्र राम नरेश शाह पर दुष्कर्म का आरोप के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कांड संख्या 8/24 धारा 376 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज के महज 6 घंटे के अंदर ही भोरे पुलिस ने टेक्निकल सेल की सहयोग में छापेमारी करते हुए शुक्ल डूमर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दुष्कर्म के आरोपी जितेंद्र शाह मुंबई भागने के फिराक में था। आरोपी के 11/1/2024 को ही प्राथमिकी दर्ज किया गया था। भोरे थाना में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार के द्वारा जानकारी साझा किया गया है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर पुलिस केंद्र में पुराने वाहनों को नीलाम कर दिया गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किए गए 19 वाहन नीलाम किए गए और इन वाहनों से 14,48,200 राजस्व की प्राप्ति हुई, जबकि इन वाहनों की नीलामी को लेकर पुलिस के द्वारा 5,13,500 रुपया मूल्य निर्धारित किए गए थे, परंतु इस नीलामी में बैठे 80 लोगों ने बोली लगाते हुए इस रकम को आगे बढ़ाया और पुलिस को 14,48,200 रुपए के राजस्व की प्राप्ति हो गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात भी नीलामी में बोली की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए थे और इन सभी वाहनों को नीलाम कर इससे प्राप्त हुए रुपए को सरकारी खजाना में जमा कर दिया गया। अपराधियों के द्वारा किए जाने वाले साइबर फ्रॉड एवं CSP लूट की रोकथाम के लिए साइबर थाना गोपालगंज सभी बैंकर्स तथा CSP संचालकों के साथ जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा संयुक्त रूप से बैठक की गई। बैठक में सभी बैंकर्स एवं साइबर थाना को निर्देशित किया गया कि साइबर फ्रॉड की शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई हेतु आपसी समन्वय के निमित्त व्हाट्सएप ग्रुप बनाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ साथ समाचार पत्र, स्थानीय रेडियो, होर्डिंग, फ्लैक्स लगाकर आम जनों के बीच साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक फैलाई जाए तथा साइबर फ्रॉड होने पर 1930 नंबर डायल कर तुरंत सुनिश्चित करने हेतु आम जनों को प्रेरित किया जाए। पंचायत स्तर पर मुखिया एवं सरपंचों को पत्र लिखकर साइबर फ्रॉड के प्रति जन जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्कूली बच्चों को भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने हेतु स्कूलों में प्रधानाध्यापक के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाए। CSP लूट की घटनाओं को रोकथाम हेतु वहां CCTV का अशिष्टापन करने एवं अलार्म लगाने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी बैंकर्स को निर्देश दिया गया कि प्रति माह 10 संदिग्ध खाता एवं संदेहास्पद देने वाले खाता धारकों की सूचना साइबर थाना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
शिक्षा विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्रों एवं अभिभावकों को जानकारी प्रदान करने हेतु शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा विभाग की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं एवं उनके विभागों को समुचित जानकारी नहीं रहने की स्थिति में आए दिन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने में उन्हें असुविधा होती है तथा कभी कभी उन्हें उन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाने की भी संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को समुचित जानकारी प्रदान की जाए। इस संबंध में जिला में पूर्व से संचालित जनसंवाद कार्यक्रम की तर्ज पर शिक्षा संवाद आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा संवाद आयोजन करने के संबंध में अपने स्तर से कार्यवाही निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए पूरी करनी होगी। शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का चर्चा जनसंवाद कार्यक्रम में किया जाएगा। शिक्षा संवाद कार्यक्रम में अन्य विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं तथा श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा उद्योग विभाग आदि की फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा की जाएगी ताकि योजनाओं के साथ उपस्थित अभिभावकों को उन योजनाओं से परिचित कराया जा सके। इस संबंध में जिला पदाधिकारी के स्तर पर अभिनव की सामग्री सूची तैयार की जाएगी। बैठक में अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS सीमा कुमारी, सिविल सर्जन गोपालगंज वीरेंद्र प्रसाद तथा अन्य पदाधिकारी गण भी उपस्थित थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।